अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर दोस्तों तीसरा और आखिरी वनडे मैच यानी फाइनल मैच है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मैच आप लोगों को बताते चलें कि फाइनल मैच के लिए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बुरी तरह बौखला गए हैं और पाकिस्तानी टीम के अंदर दूसरे मैच में शिकस्त के बाद बड़ी और अनोखी तब्दीलियां कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी तब्दीलियां हैं और शाहीन अफरीदी ने किन खिलाड़ियों को ये कह दिया है कि टीम से बाहर निकल जाओ, अगर तुम टीम में रहे तो मैं नहीं रह सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, बात यही है कि अगर वो खिलाड़ी टीम में रहेंगे तो शाहीन अफरीदी नहीं रह सकेगा, क्योंकि फिर हम वैसे ही मैच हारेंगे जैसे हम दूसरा मैच हारे थे, और अगर हार गए तो ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से होम सीरीज में हम सीरीज हार जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने कौन सी तब्दीलियां की हैं तीसरे वनडे मैच के लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सी प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, आइए जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, इस मैच का मुकम्मल टाइम टेबल यानी शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और मुकम्मल तफसीलात बताते हैं कि पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 अब क्या होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इस तरह की मजीद क्रिकेट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो तीसरी ओडीआई में परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त भी दे पाएगा या फिर नहीं। और साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से और किस मुल्क से देख रहे हैं, इसका नाम भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट नाजरीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके जो दोस्तों ओपनर थे ना, वो तब्दील हो चुके हैं। आप कहेंगे मां से ताकत था और दूसरा साहिबजादा फरहान था, लेकिन अब तब्दीली क्यों हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ओपनर आया है? तो नंबर 1 पर दोस्तों शामिल हुसैन को शामिल किया गया है और मां सदाकत को निकाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो शामिल हुसैन, अगर आप किसी खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करते हैं तो फिर उसे सिर्फ डक पर आउट होने के लिए बिठा नहीं देते। शामिल हुसैन काफ़ी अरसे से टीम के साथ मौजूद है, लेकिन उन्हें खुद को साबित करने का मुनासिब मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ मां से ताकत को मुसलसल मौका देने के बावजूद वो को है ना दोनों मैचेज में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। दोस्तों, ऐसे में ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा बनता है कि आखिरी मैच में शामिल हुसैन को ओपनिंग का मौका दिया जाए। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो पाकिस्तान को एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर नाकाम होते हैं तो कम अज़ कम ये बहस तो ख़त्म होगी कि उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद दोस्तों, ओपनर पार्टनर के तौर पर साहिबजादा फरहान अब भी पाकिस्तान के सबसे मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। ये सच है कि वो गुज़िश्ता 2 मैचेस में बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन सिर्फ 2 नाकामियों की बुनियाद पर किसी मुस्तकबिल ओपनर को जना बाहर नहीं निकाला जा सकता। साहिबजादा फरहान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में डोमेस्टिक और T20 इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट अब भी उन पर एतमाद कर रही है। उनके बारे में अभी अच्छी बात यह है कि वो नाकामियों से घबराते नहीं हैं दोस्तों, बल्कि उनसे सीखते हैं। इसलिए शायकीन की उम्मीद है कि तीसरे वनडे मैच में वो एक मजबूत कमबैक करेंगे और पाकिस्तान को अच्छा आगाज फराहम करेंगे। उसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर एक बार फिर बाबर आजम मौजूद होंगे, लेकिन सच ये है कि इस वक्त पर सबसे ज़्यादा दबाव भी उन्हीं पर है। बाबर की सलाहियतों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हालिया मैचेस में उनकी कारकर्दगी वो नहीं रही जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं या जो शायकीन उनसे तवक्का कर रहे थे। पहले मैच की 50 अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन अब सिर्फ छोटी मोटी इनिंग से मुतमईन नहीं होते। बाबर ने अपना लेवल ही इतना हाई कर लिया है कि जब तक बाबर सेंचुरी ना मारे, लोग उन्हें आउट ऑफ फॉर्म जो है ना समझते हैं। लोग चाहते हैं कि बाबर बड़े मैच में खड़ा हो, लंबी इनिंग्स खेले और टीम को जितवाए। तीसरा वनडे उनके लिए एक सुनहरी मौका दोस्तों होगा कि नाज़रीन को भी जवाब दें, एक यादगार इनिंग्स के जरिए अपनी क्रिकेट को भी निखारें और पाकिस्तानी शायकीन को भी महजूज करें और पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को भी मजबूत करें। अगर दोस्तों इस सीरीज में किसी नए चेहरे ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है तो दोस्तों वो है गाजी गोरी। इस नौजवान बल्लेबाज ने ना सिर्फ दोस्तों रन्स बनाए, बल्कि मुश्किल हालात में विकेट पर खड़े रहकर जिम्मेदारी भी निभाई है। पिछले मैच में 50 और दूसरे मैच में आखिरी वक्त तक मज़ाहमत दिखाना इस बात का सबूत है कि उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। कई मौक़ों पर ऐसा लगा है कि वो अकेले ही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दूसरे बल्लेबाज एक के बाद दीगर आउट होते रहे थे। यही वजह है कि अब शायकीन उन्हें मुस्तकबिल का अहम खिलाड़ी करार दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आगा सलमान ने हमेशा उनसे जो है ना उम्मीद रखी जाती है कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, लेकिन इस सीरीज में अभी तक वो सलाहियतों के मुताबिक नहीं खेल सके। दोनों मैचेस में उनकी इनिंग्स तवक्कुआ से कम रही। अब चूंकि तीसरा मैच फैसला कुन है,
इसलिए आगा सलमान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बढ़ गई है कि अगर पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना है या किसी हदफ का ताक़ुब कामयाबी से करना है तो आगा सलमान की परफॉर्मेंस इंतहाई अहम होगी। उनके पास तजर्बा भी है और सलाहियत भी है। अब सिर्फ मैदान में उनसे साबित करना इस चीज़ को होगा कि वो वाकई परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अरफात मिन्हाज उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने दोनों शोबों में खुद को साबित किया है। चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, वो हर मौके पर 100% देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को ऐसे ही ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो सिर्फ एक शोबे तक महदूद ना हो। अरफात मिन्हाज ने दोस्तों ये साबित किया है कि वो मुश्किल वक्त में टीम के काम आ सकते हैं। अगर वो तीसरे मैच में भी इसी जज्बे के साथ खेलते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। उसके बाद दोस्तों शादाब खान सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बने हुए हैं। एक तरफ उन्होंने 71 रन की अहम इनिंग्स खेली, दूसरी तरफ बॉलिंग में वो मुसलसल महंगे साबित हो रहे हैं। शायकीन का सवाल यही है कि टीम को शादाब से असल ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर दोस्तों वो बतौर स्पिनर टीम में है तो फिर विकेट भी लेनी होगी। सिर्फ रन्स बनाकर हर बार तनकीद से नहीं बचा जा सकता। बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी साबका कारकर्दगी भी लोगों के जहनों में मौजूद है। इसलिए तीसरे वनडे में शादाब खान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उनकी बॉलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों हार्ड हिटर बल्लेबाज अब्दुस समद को मिडिल ऑर्डर मजबूत बनाने के लिए टीम में शामिल किया गया था और फिलहाल उन्हें मजीद मौका मिलना चाहिए। एक या दो नाकाम इनिंग्स के बुनियाद पर किसी नौजवान खिलाड़ी को ड्रॉप करना दुरुस्त नहीं होता। टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको एतमाद बरकरार रखे ताकि वो खुद को साबित कर सकें। अक्सर नौजवान खिलाड़ियों को एतमाद और तसलसल की ज़रूरत होती है और यही चीज़ अब्दुस समद को भी इस वक्त दरकार है। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग अटैक में सबसे बड़ी तब्दीली इस वक्त हारिस रऊफ की अदम मौजूदगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो टीम से बाहर हो चुके हैं और अब उनकी जगह लेने के लिए अहमद दानियाल और नसीम शाह के नाम ज़ेरे गौर हैं। अहमद दानियाल एक दिलचस्प ऑप्शन है क्योंकि उनके पास रफ्तार भी है और नई तवानाई भी है। दूसरी तरफ दोस्तों नसीम शाह तजर्बा रखते हैं और बड़े मैचेस का दबाव संभालते भी हैं। अब देखना यह है कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों में से किस पर एतमाद करती है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग दोस्तों पहले के मुकाबले में बेहतर नज़र आ रही है। अगरचे अभी भी वो अपनी बेहतरीन फॉर्म से दूर हैं काफ़ी, लेकिन कम अज़ कम उनकी कारकर्दगी में बेहतरी के असरात दिखाई दे रहे हैं। कप्तान होने के नाते उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें ना सिर्फ खुद परफॉर्म करना होगा बल्कि पूरी टीम को भी मुत्तहिद रखना होगा। और तीसरे वनडे में पाकिस्तान की कामयाबी काफ़ी हद तक शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत और उनकी नई गेंद से बॉलिंग पर मुनहसर होगी। स्पिन डिपार्टमेंट में दोस्तों इब्रार अहमद एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। उनकी वैरायटी, विकेट लेने की सलाहियत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसी दौरान नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम का नाम भी दोस्तों ज़ेरे बहस है। इतलात ये भी हैं कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को स्पिन अटैक में एक नया और जारहाना ऑप्शन मिल जाएगा। इब्रार और सुफियान की जोड़ी अस्ट्रेलवी बैटिंग लाइनअप के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकती है और उनके पर खदशे उड़ा सकती है। तो दोस्तों ये फैसला कुन मैच आप लोगों को 4:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 जून को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों मैच फैसला कुन मैच होगा सीरीज़ का। जो भी मैच जीतेगा वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से हारने वाली टीम बन जाएगी। दोस्तों इस मैच के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।